गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग त्रयोदशा पाठ के अभ्यास प्रश्नों को कर रहे थे और हमारा पूरा पाठ समाप्त हुआ था। आज की क्लास में हम लोग अपना अगला पाठ, जो आपका चतुर्दशा पाठ है, इस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। आप अपने साथ अपनी संस्कृत वल्लरी की पुस्तक लेकर बैठे। बच्चों, त्रयोदशा पाठ का के हिंदी अनुवाद का पीडीएफ मैंने आपको दिया है, तो अब तक आप उसे अपनी क्लास पर कॉपी पे लिख लिए होंगे, क्योंकि त्रयोदशा पाठ के हिंदी अनुवाद को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। चतुर्दशा जो पाठ है, इसे आपको पढ़ना है, पूरा पाठ पढ़ना है अच्छे से, और इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को करना है। तो आप अपनी पुस्तक में पेज नंबर 67 पर देखें। चतुर्दशा पाठ संघे शक्ति। चतुर्दशा मतलब 14, पाठा मतलब पाठ, यानी लेसन 14। संघे शक्ति मतलब, संघे मतलब साथ, शक्ति मतलब ताकत। ठीक है, तो द यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तो हम लोग इसे पढ़ने जा रहे हैं, तो आप ध्यान से देखिए। बहुत अच्छी कहानी है ये आपकी। दक्षिण पाते दक्षिणात्य जनपदे महिला रोप्य नाम नगर माशी। दक्षिणात्य मतलब दक्षिण दिशा के, जनपदे मतलब जनपद में, महिला रोप्य मतलब महिला रोप्य, नाम मतलब नाम, नगर मासिक मतलब एक नगर था। दक्षिण दिशा के एक जनपद में महिला रोप्य नाम का एक नगर था। तत्र एको विशालो वट वृक्ष आसीत। तत्र मतलब वहां, एको मतलब एक, विशालो मतलब विशाल, वट वृक्ष मतलब बरगद का पेड़ था। वहां एक विशाल बरगद का पेड़ था। ततस्य वृक्षस्य शाखायां लघुपत्नको नाम काका प्रतिवसति स्म। तस्य मतलब उसी, वृक्ष से मतलब वृक्ष की, शाखाएं मतलब शाखा पर, उसी वृक्ष की शाखा पर, लघुपत्नको मतलब लघुपत्नक, नाम मतलब नाम, काका मतलब कौवा, प्रतिविशत मतलब रहता था। उसी वृक्ष पर, उसी वृक्ष की, वृक्ष से मतलब वृक्ष की शाखा पर लघुपत्नक नाम का एक कौवा रहता था। एकदा लघुपत्नक एकः व्याघ्र अवलोकयत्। एकदा मतलब एक बार, लघुपत्नक का मतलब लघुपत्नक ने, एकम मतलब एक, व्याघ्र मतलब शिकारी, अवलोकयत मतलब देखा। एक बार लघुपत्नक ने एक शिकारी को देखा। सह सौ सहवासिना पक्षिणा प्रोक्तवान। सह मतलब उसने, स्व सहवासिना मतलब अपने साथ रहने वाले। देखिए यहाँ पे स्व सहवासिना मतलब, स्व मतलब अपनी, अरे स्व मतलब यहाँ पे आप देखिए, स्व सहवासिना, सह मतलब साथ, वासिना मतलब रहने वाले, अपने साथ रहने वाले, पक्षिणा मतलब पक्षियों से, प्रोक्तवान मतलब कहा, उसने अपने साथ रहने वाले पक्षियों से कहा। क्या कहा? भो एषः दुरात्मा व्याघ्र अत्र आगत्य जालम प्रसाय तांडुलान प्रक्षे प्रक्षेप पश्यति। यहाँ पे देखिए, भो मतलब अरे, ऐसा मतलब यह, दुरात्मा मतलब दुष्ट, व्याधा मतलब शिकारी, अत्र मतलब यहाँ पर, आगत्या मतलब आकर, जालम मतलब जाल, प्रसार्या मतलब फैलाकर, तांडुलान मतलब चावलों को, चावल को संस्कृत में तांडुलान बोलते हैं। जैसे आप चावल खाते हैं ना, तो उस चावल को तंडुलान बोलते हैं।
तंडुलान मतलब चावलों को, प्रक्षेपयति मतलब फेंकेगा। देखिए, अरे यह दुष्ट शिकारी यहाँ पर आकर जाल फैलाकर चावलों को फेंकेगा। यूयम तान तंडुलान विषमिव परित्यज्यते। यूयम मतलब तुम सभी, तान मतलब उन, तांडुलान मतलब चावलों को, विषम्यु मतलब विष के समान, परित्यज्यते मतलब परित्याग कर देना। तुम सभी उन चावलों को विष के समान परित्याग कर देना। कहने का तात्पर्य है कि वहां जब शिकारी जो है चावल फेंकेगा तो यही समझा रहा था कि चावल फेंकेगा तो तुम लोग उसके लालच में मत आना। उस चावलों को विष के समान मतलब जहर के समान छोड़कर उसे छोड़ देना, त्याग देना। मतलब उसके प्रति आकर्षित मत होना, उसको देख के, चावलों को देख के लालच मत करना। अन्यथा जाल मध्ये परिबद्धा भविष्यत। अन्यथा मतलब नहीं तो, जाल मध्ये मतलब जाल में, परिबद्धा मतलब फंस, भविष्यत मतलब जाओगे, नहीं तो जाल में फंस जाओगे। एतत् कथ्यत कथ्यत स्तस्य सह व्याधा तत्रागत्य जालम प्रसारयत। एतत् मतलब उसके, कथ्यस्तस्य मतलब इस प्रकार, कहते कहते, सह मतलब वह, व्याघ्र मतलब शिकारी, तत्र गत्य मतलब वहां आकर, जालम मतलब जाल, प्रसारियत मतलब फैला दिया। उसके इस प्रकार कहते कहते वह शिकारी वहां आकर जाल फैला दिया। तदुपरे तंडुलास्य प्राक्षिपत तत्रैव समीपे गुप्त रूपेण स्थित। तदुपरि मतलब उसके ऊपर, उसके ऊपर, तांडुलास्य मतलब चावल छिड़क दिया, प्रश्यत मतलब दिया, यहाँ पे उसके ऊपर चावल छिड़क दिया, और तत्रैव समीपे गुप्त रूपेण स्थित, और वहीं समीप पर, और वहीं पर, समीपे मतलब वहीं पर, गुप्त रूपेण मतलब छिप कर बैठ गया, और वहीं पर गुप्त रूप से छिप कर बैठ, गुप्त रूपेण मतलब छिप कर बैठ गया। तो देखिए बच्चों, इस तरीके से आपका एक पैरा समाप्त हुआ। एक बार इसकी पूरी हिंदी जान लेते हैं तो आपको और मजा आएगा इस कहानी को सुनने में, क्योंकि मैं एक एक शब्द के अर्थ बता रही हूँ, तो वो वाली बात नहीं आ रही है जो एक कहानी सुनने में आनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे इसमें यही है कि दक्षिण दिशा के एक जनपद में महिला रोप्य नाम का एक नगर था। वहां एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसी वृक्ष की शाखा पर लघुपतनक नाम का एक कौवा रहता था। एक बार लघुपतनक ने एक शिकारी को देखा। उसने अपने साथ रहने वाले पक्षियों से कहा, अरे यह दुष्ट शिकारी यहाँ पर आकर जाल फैलाकर चावलों को फेंकेगा। तुम सभी उन चावलों को विष के समान परित्याग कर देना, नहीं तो जाल में फंस जाओगे। उसके इस प्रकार कहते कहते वह शिकारी वहां आकर जाल फैला दिया, उसके ऊपर चावल छिड़क दिया, और वहीं पर छिप कर बैठ गया। तो देखते हैं बच्चों अगला पैरा। अत्रांतरे चित्रग्रीवे नाम कपोत राजा पक्षी सह सहसा तत्र गच्छत दूरता प्रक्षिपतान तांडुलान अपृच्छत। तदा लघुपत्नेक निवारितोपि सह तंडुल भक्षणात् अपतत। देख लीजिए, बहुत बड़ी लाइन है ये, थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं। अत्रांतरे मतलब इसके बाद, चित्रग्रीवे मतलब चित्रग्रीव नामा मतलब नाम का, इसके बाद चित्रग्रीव नाम का, कपोत राजा मतलब कबूतरों का राजा, पक्षी भी मतलब पक्षियों के,
सह मतलब साथ, सहसा मतलब अचानक, तत्र गच्छत मतलब वहां आया। इसके बाद चित्रग्रीव नाम का कबूतरों का राजा पक्षियों के साथ अचानक वहां आया। पूर्ण विराम, वहां आया। अब आगे देखते हैं। प्रक्षिप्तान तांडुलान अपृश्यत तदा, उसने दूर से छिड़के हुए चावलों को देखा। अपृश्यत मतलब देखा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, यहाँ तक मैंने पढ़ाया है अपृश्यत तक। इसके बाद तदा लघुपत्नी, यहाँ से हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। मतलब कहने का तात्पर्य कि सेकंड पैरा हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक ये जो पहला पाठ आपको, जो चतुर्दशा पाठ पढ़ाया गया है, पहला पैरा को आप इसे पढ़िएगा, इस पाठ के शब्दार्थों को याद करिएगा। इस पाठ का हिंदी अनुवाद आपको नहीं लिखना है क्लास और कॉपी में। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे इसी पाठ के साथ और दूसरे पैरे को एक बार फिर से पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही। सबसे पहले आप इस पाठ के शब्दार्थ को याद कीजिए। तो अगली क्लास में फिर मिलेंगे बच्चों। थैंक यू।